Hello everyone. So our next topic is forest ecosystem. Forest ecosystem में we will learn about the forest ecosystem means about the interaction with the animals and plants. ठीक है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं हमने उसके बारे में पढ़ना है. साथ के साथ हमने पढ़ना है about the layers of the forest, about the टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, कैसे कैसे टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी. इन सब पे डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की हुई है. ठीक है, सो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट. लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट में आगे 3 लेयर्स है बेटा. नंबर 1, फर्स्ट लेयर इज फॉरेस्ट फ्लोर. ठीक है, सेकंड इज अंडर स्टोरी, थर्ड इज कैनोपी. जो फॉरेस्ट फ्लोर हैज द नेम इंडिकेट्स, ये सबसे नीचे वाला लोअर पोर्शन कहना जाता है. ठीक है, लोवेस्ट लेयर इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट फ्लोर. दिस इज द मिडल लेयर, अंडर स्टोरी, and the third one canopy is the tallest layer. According to the height, these layers are divided. सबसे पहले अबाउट द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर में क्या है बेटा? इट इज द लोएस्ट पार्ट. ठीक है, जो फ्लोर के ग्राउंड के आसपास का पार्ट, लाइक लोअर प्लांट्स, ठीक है, ग्रासेस वगैरह, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं. ठीक है, ये क्या है पार्ट बच्चे? द फॉरेस्ट फ्लोर इज द लोअर पार्ट जिसमें ग्रासेस, मॉसेस, फर्न्स, जो लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो सारी प्लांट स्पीशीज आती है इसमें. क्लियर? और इन सब में जो इनकी सॉइल है, ठीक है, उसको कैसे कैसे क्या क्या चीजें डिकम्पोज कर रही हैं, वो फुल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनमें किसकी हेल्प से कैसे बनी है इनकी सॉइल? विद द हेल्प ऑफ द एनिमल फीसेस, एनिमल्स का वेस्ट जो होता है, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, शेडेड लीव्स होते हैं, रॉटन वुड्स होती हैं, इन सब की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स. कौन से हैं डीकम्पोजर्स? हम पढ़ के आए हैं. Decomposers are the microorganism like bacteria which helps to break down the complex particle into the simple particle. ठीक है, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लीव्स, एनिमल वेस्ट, ठीक है, एनिमल फीसिस हो गए, एनिमल डेड डिके पार्ट हो गए, उन सबको ब्रेक डाउन करके उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स, उसको मिक्स करता है इन द सॉइल, so that to increase the fertility of the soil. ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसका यील्ड हाई हो जाता है. विद द हायर फर्टिलिटी, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है प्लांट्स की. क्लियर? सो दिस इज द लोअर लेयर. नाउ द सेकेंड वन, दैट इज द अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी में सारे हर्ब से लेके शर्ब्स तक, यंग जो ट्री होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, प्लांटलेट्स, ये सारी चीजें जो नॉट ऑफ सो मच हाइट लाइक अ ट्री, जो लोअर है, हर्ब शर्ब है, सारे वो इंक्लूड होते हैं इन दिस लेयर, दैट इज द अंडर स्टोरी लेयर. ठीक है, ये यहाँ पे ना बेटा, इवन इन द फॉरेस्ट फ्लोर लिमिटेड लाइट मिलती है, सनलाइट. वाई सो? क्योंकि इनके जो ऊपर टॉलेस्ट लेयर होती है कैनोपी की, उस वजह से वो डेंस होता है, फॉरेस्ट डेंस होते हैं. ठीक है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उनकी एग्जांपल ले, तो उसमें नीचे तक लाइट नहीं पहुंच पाती. ठीक है, ज्यादा लिमिटेड लाइट नहीं होती, रेयरली उनको सनलाइट मिलती है, तो उसी अकॉर्डिंग वही प्लांट्स वहां पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट नहीं रिक्वायर्ड होती. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज द अंडर स्टोरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, इसमें बुशेस, यंग ट्रीज हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं. बर्ड्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, दे आर बिलोंग टू दिस लेयर. ठीक है, इंसेक्ट्स भी ऐसे ही हर्ब शर्ब्स पे ही बैठते हैं आकर. ठीक है, वहीं से अपना फीड लेते हैं और वहीं पे वो अपना स्टे करते हैं. सिमिलरली बर्ड्स कैन डू दैट. एनिमल्स जो लोअर हर्बीवोर्स हैं, वो इन स्पीशीज, इस लेयर में मिलते हैं अंडर स्टोरी.
Clear. And the last one, that is the topmost, tallest लेयर, जो टॉलेस्ट जिसमें सारे ट्रीज आते हैं, दैट इज द कैनोपी. ठीक है, सबसे अपर मोस्ट लेयर कैनोपी है. इसमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स आते हैं. ठीक है, टॉल ट्रीज आते हैं एक्चुअली. ठीक है, जो बहुत ज्यादा हाइट पे ग्रो करते हैं. सनलाइट मिलती है इनको प्रॉपर. इनकी वजह से रेनफॉल होती है. हमें पता है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का मेन सिग्निफिकेंस क्या है. इट हेल्प्स इन द रेनफॉल. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं हम. इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस, इनके जो जो यूजेस है. सिमिलरली इन द केस ऑफ कैनोपी, जो अपर मोस्ट लेयर है, इसमें टॉल ट्रीज आते हैं. ठीक है, यहाँ इनको, इनके ऊपर कौन ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं. एनिमल्स लाइक मंकीज, वो उनका हाउस है, टॉलेस्ट ट्री पे ऊपर रहते हैं. ठीक है, बर्ड्स रह सकते हैं. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक अ बैट्स. और इसमें सारे इवन क्रीपर, क्लाइंबर, ये सारी कैटेगरीज आती हैं इन द कैनोपी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है बेटा, क्लियर तीनों लेयर्स. ओके, वन मोर लेयर इज देयर. वो हर फॉरेस्ट में नहीं मिलती. ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें मोस्टली होती है. उसके बारे में हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक में बुक में दिया हुआ है, बट मैं आपको यही ऐड ऑन करना चाहूंगी. दैट लेयर इज कॉल्ड एज एमर्जेंट लेयर. emergent. One more layer is there, that is the emergent layer. emergent layer कौन सी होती हैं? जो trees कैनोपी से भी निकल कर बाहर टॉप तक आते हैं, that are called as emergent layer. That belongs to the emergent layer of forest. ठीक है, जो टॉलेस्ट ट्री है उनसे भी नीचे से भी निकलकर, मीन्स उनकी क्या है, जो ब्रांच होती है, जो उनका स्टेम होता है, वो काफी लेंथी होता है, उनकी काफी हाइट होती है. और उनके जो मेनली लीव्स हैं, ट्री है प्रॉपर, जो लीफ पार्ट है उनका, वो अबव द कैनोपी लेयर ग्रो करता है. सो दैट लेयर इज कॉल्ड एज emergent layer. क्लियर बेटा? Okay, so this is about the layers of the forest. Now moving to the next topic, that is the types of forest ecosystem. हमने ecosystem में पढ़ा. ठीक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा, उसमें उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या टाइप के फॉरेस्ट आ जाते हैं, जिसमें उसको डिस्टिंग्विश किया है, क्लासिफाई किया है. हम ये शुरू से पढ़ रहे हैं दो कैटेगरीज, एवरग्रीन एंड डिसीजियस. ठीक है, एवरग्रीन एंड डिसीजियस, ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें फॉरेस्ट को डिवाइड करा हुआ है. नंबर वन, एवरग्रीन, एज द नेम इंडिकेट, जो हमेशा, ऑल द टाइम, इन ऑल सीजन्स दे रिमेन्स ग्रीन. मीन्स दे रेयरली शेड देयर लीव्स टुगेदर. टुगेदर तो वे कभी नहीं, सेम टाइम पे कभी भी अपने लीव्स शेड नहीं करते. कभी कभी इन एनी ड्राई सीजन दे शेड देयर लीव्स, सम ऑफ द लीव्स आई कैन से. ठीक है, अदरवाइज दे आर द evergreen forest. Means they have leaves always on the surface. ठीक है, वही रहते हैं leaves. बहुत कम होता है कि उनमें से लीफ का फॉल हो इन एनी सीजन. ठीक है, सो दैट इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड है डिसीजियस फॉरेस्ट. डिसीजियस फॉरेस्ट में क्या होता है, ऑल टाइम सेम नहीं रहता है, इसका ऑपोजिट है ऑफ कोर्स. इसमें ग्रीन रहते हैं प्लांट्स हमेशा. ठीक है, इन दिस केस, डिसीडियस केस, वो प्लांट्स ग्रीन नहीं रहते ऑल द टाइम. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ठीक है, जब भी ड्राई सीजन आता है, लाइक अ समर सीजन, ठीक है, या फिर कोई ऑटम ब्रेक, ऑटम सीजन आता है, एट दैट टाइम दे शेड देयर लीव्स. क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, so this is about the types of forest ecosystem. Now the next topic is classification. System of classification में forest को आगे classify किया गया है according to their location, according to their climatic conditions. ठीक है, इन चीजों के बिहाफ पे, इनके अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर लैटिट्यूड, इन सब की वजह से उनको क्लासिफाई किया गया है.
ठीक है, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट वन जिसमें फॉरेस्ट आते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकेंड इज टेम्परेट एंड द थर्ड वन इज बोरियल। ठीक है, इनको क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिवीजन की गई है फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल जो फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसमें बेटा नियर अबाउट 15 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये मेनली इक्वेटर लाइन के पास लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, मेनली ये नियर रहते हैं इक्वेटर लाइन। सो इसके आगे फर्दर 3 कैटेगरीज बनाई हैं फॉरेस्ट की। द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड वन इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, जो फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये काफी वार्म और ह्यूमिड इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफी ह्यूमिड रहती है और ये काफी ज्यादा इसमें सारे एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में मेनली ये नैरो स्ट्रिप इसको इक्वेटर की कहा जाता है। ठीक है, इक्वेटर की नैरो स्ट्रिप दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें सारे एवरग्रीन प्लांट्स आते हैं और यहाँ पे काफी ह्यूमिड और वार्म एटमॉस्फेयर रहता है। क्लियर। और बात करें अगर रेनफॉल की, एवरेज एनुअली बात करें, एनुअल एवरेज इसकी नियर अबाउट 300 सेंटीमीटर रेनफॉल रहता है और इट में भी एक्सटेंड अप टू 1000 सेंटीमीटर जब क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी फेवरेबल हो। फेवरेबल मीन्स वहाँ पे प्रॉपर ह्यूमिड वार्म एटमोसफेयर हो, उसके बाद रेनी सीजन रेनफॉल जल्दी होती है। ठीक है, इन दिस वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लियर। सो फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें मेनली सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट आता है amazon रेन फॉरेस्ट, which is the world's largest rainforest, Amazon rainforest that belongs in this category, tropical rainforest. क्लियर। इसमें बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, क्रीपर्स आ जाते हैं। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उनका ये स्पेस है, देयर इकोसिस्टम इन विच दे सर्वाइव। ठीक है, वो होम है उनका। इन्यूमरस स्पीसीज मिलती हैं इसमें, काफी तरह के प्लांट ट्रीज देखने को मिलते हैं लाइक द सैंडलवुड। ठीक है, वो भी इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बिलोंग करता है। रबर ट्री, सिनकोना, these all trees belong to this tropical rain forest। और एनिमल्स की बात करें तो उसमें मंकी, बर्ड्स, ये सारे एनिमल्स बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन द सेकेंड कैटेगरी दैट इज द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इसमें काफी हाई एल्टीट्यूड पे ट्रीज देखने को मिलते हैं इन दिस रीजन, डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जिसमें एवरग्रीन प्लांट्स कम होते हैं। ठीक है, रेनफॉल भी लेस होती है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, डिसीडियस फॉरेस्ट है मीन्स इसमें trees shed their leaves according to the dry conditions। जब उनको ड्राई कंडीशंस मिलती हैं, इनके ट्रीज फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, द हायर ट्रीज जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, दे शेड देयर लीव्स। ठीक है, और इसमें इस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एट फेवरेबल कंडीशन, अगेन काफी ज्यादा अगर रेनफॉल होती है तो बहुत हाई अमाउंट में होती है, सो इसको मॉनसून रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मॉनसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिलते हैं? मेनली द अकेशिया, टीक प्लांट, जो जिससे वुड लेते हैं हम, जिसमें जिन प्लांट से टिम्बर ऑब्टेन होती है। ठीक है, एंड सैंडलवुड भी आता है।
एनिमल्स लाइक माइस, ठीक है, रैट्स। और इन फॉरेस्ट में बेटा काफी लोअर जो प्लांट्स होते हैं ना, जो लोअर रीजन में मिलते हैं, लाइक हमने लेयर पढ़ी थी फर्स्ट में, जो फ्लोर पे अंडर फ्लोर, जो अंडरग्राउंड फ्लोर की बात करी थी हमने हमने उस लेयर में प्लांट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, इन दिस केस। ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं जो प्लांट्स, वो ट्रीज आई गेस, और वो अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, उनके लीव्स बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, कॉनिफर भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर रीजन बिलोंग करते हैं। Clear? So the next topic is the next type is tropical thorn forest. Thorny plants इसमें होते हैं. Thorny means spiny plants. ठीक है, जो लेस रेनफॉल में सरवाइव कर सकते हैं, बहुत कम इस रीजन में रेनफॉल होती है, ठीक है, वाटर कंडीशंस कम होती हैं इस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। सो उसमें सारे के सारे मेनली स्पाइनी प्लांट्स लाइक थॉर्नी ट्रीज, बुशेस, वो सारे इस पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। पाम ट्री हो गया, अकेशिया हो गया, एनिमल्स लाइक रैट्स, जो डेजर्ट में भी रह सकते हैं इजीली, ठीक है, बट डेजर्ट नहीं है, इट्स अ फॉरेस्ट जिसमें थॉर्नी फॉरेस्ट ज्यादा होता है। दूसरे प्लांट्स कम बिलोंग करते हैं, दूसरे एनिमल्स इस कैटेगरी में कम आते हैं, इस उनके इकोसिस्टम में, उस हैबिटेट में कम रहते हैं। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हमने पढ़ना है अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट फॉरेस्ट इज द टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसमें आगे फर्दर उसकी टू में क्लासिफिकेशन की है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। हमने पढ़ना है सबसे पहले टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन द मेनली कोस्टल एरियाज, ठीक है। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, और यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल भी होती है, ठीक है। और ये एरियाज मेनली माउंटेनियस एरियाज में काउंट होते हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, रेनिंग कंडीशंस रहती हैं हमेशा, माउंटेनियस एरिया है क्योंकि। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेनली जो टॉलेस्ट ट्री है, रेडवुड ट्रीज, वो आते हैं, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो उनका हैबिटेट है, ये फॉरेस्ट रेडवुड ट्रीज का, जो टॉलेस्ट ट्री बोला जाता है जिनको वर्ल्ड में। क्लियर? सो इसमें बेटा कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलोंग करते हैं, स्पेशली द प्लांट्स, जो फिर ट्री हो गया, पाम ट्री हो गया, ठीक है, और साथ में इसमें आ जाते हैं पाइन, रेडवुड, कॉनिफर, वो सारे इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड बात करें अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे हमेशा माइल्ड क्लाइमेट रहता है, ठीक है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म गर्मी, ठीक है, ना हॉट कंडीशंस है ज्यादा, ना कोल्ड कंडीशन होती है। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, यहाँ पे रेनफॉल होती है समर सीजन में, मेनली समर रेनफॉल होती है, साथ में ये यहाँ पे जो विंटर होती है वो माइल्ड विंटर रहती है इन दिस एरिया, ठीक है, माइल्ड विंटर एंड रेनफॉल कम्स इन द मेनली समर सीजन, समर रेनफॉल, ठीक है बेटा। सो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में हमने एग्जांपल्स हैं मैपल, ओक ट्री, ठीक है, वॉलनट, चेस्टनट, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक रेड फॉक्सेस, वॉल्स, bears, they all belongs to this temperate deciduous forest habitat, वो इस conditions में survive कर सकते हैं easily। Clear? Now the last category, that is the boreal forest, ठीक है। boreal forest में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कोल्डेस्ट रीजन
जो फॉरेस्ट होते हैं दैट बिलोंग्स टू दिस क्लासिफिकेशन दैट इज द बोरियल। ठीक है, इसको टिएगा फॉरेस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, ये सब आर्टिक रीजन्स लाइक द कोल्ड कंडीशंस कंट्रीज में बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, वहां पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, उसमें बोरियल ट्रीज बिलोंग करते हैं, मीन्स इस इकोसिस्टम में वो वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल बिलोंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए मैंने यही जो सब आर्टिकल रीजन में आते हैं। ठीक है, इसमें मेनली हम बात करते हैं एनिमल्स की जो कि इन हैवी कोल्ड कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, फर वाले एनिमल्स लाइक द वॉल्व्स, ठीक है, दे कैन सर्वाइव इन दिस कंडीशन। बियर, पाइन ट्री, ठीक है, जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में आते हैं, दे बिलोंग टू दिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज द बोरियल फॉरेस्ट। क्लियर बेटा? तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन यूनिट क्लियर हुए, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड बोरियल। ठीक है, एक बार बुक में से रीड आउट कर लो, थोड़ी और एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको और थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने अर्लियर बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि हमने इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इट इज अ सोर्स, ठीक है, लिवलीहुड का, लोगों के सर्वाइवल का सोर्स होता है। हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है बेटा? सबसे पहले वी गेट द टिम्बर, ठीक है, सेकेंड मेडिसिन, पेपर, वुड ऑलरेडी हो गया, क्लोथ्स, ठीक है, ये सारी चीजें, रबर, वी ऑल गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज ओनली। ठीक है, हमें ये सब चीजें फॉरेस्ट से मिलती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। सेकेंड क्या है बेटा? इट इज द इट हेल्प्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। कैसे कंट्रोल करता है? हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके रिलीजेस आउट द ऑक्सीजन। ठीक है, द गैस वी रिक्वायर, इसकी हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत कम कर देते हैं एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंस, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। Clear all of you? And the third one is it helps to regulate the climatic condition. Climatic conditions like it helps in rainfall. ठीक है, जहाँ पे ज्यादा ट्रीज होते हैं वहां पे रेनफॉल हैवी होती है। ठीक है, वहां वो क्या करते हैं, दे हेल्प्स टू इन द वाटर साइकिल, क्लाउड्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन वगैरह होती है, ट्रांसपीरेशन हो रही है ट्रीज में से, प्लांट्स में से, जिसकी हेल्प से रेनफॉल हैवी होती है उस एरियाज में। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है दैट इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लड्स, सॉइल इरोजन उसको प्रिवेंट करता है। ट्रीज क्या करता है, सॉइल को अपहोल्ड करके रखता है, जिस वजह से जो हैवी रेनफॉल या फ्लड्स होते हैं उसमें वो सॉइल का लॉस ना हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी खराब ना हो सके और लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स को उस चीज से कोई अफेक्ट ना हो पाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इट इज द होम फॉर द मैनी एनिमल्स। काफी बर्ड्स, एनिमल्स इसके ऊपर अपना बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, एनिमल्स रहते हैं लाइक द मंकी, बियर ऑन द ट्री। ठीक है, स्क्विरल रहती हैं। सो दिस इज द फॉरेस्ट इज द होम फॉर द many of the animals, not on the trees, on the land also many wild animals survive there, सारी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है on the forest. Clear all of you? So these are the significance. Next topic है बेटा conservation. Conservation means to conserve. Conserve means to save. How you can save the forest? सबसे पहले जो क्या कर सकते हो by planting the trees, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हाउ, अगर कोई ट्री शेड हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल्ड ट्री है, उसके साथ ही उसी जगह पे उसके स्मॉल प्लांटिंग वहां पे ग्रो करवानी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
ठीक है, सो दैट कि उस सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और वहां पे इन द टाइम बीइंग वो एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सेव द प्लांट्स। ठीक है, हम अपने घर के आसपास भी बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं जिसको ईयर लगते हैं, काफी थाउजेंड्स ईयर्स भी लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, थाउजेंड नहीं बोलूंगी, हंड्रेड ऑफ ईयर की एज होती है प्लांट्स की। ठीक है, सो अगर आप अभी प्लांटिंग शुरू करोगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन द फ्यूचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक एक ही प्लांट, आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक ही तरह का प्लांट जब हम ग्रो करवाते हैं ना तो सॉइल की ना मिनरल्स वगैरह लूज हो जाते हैं। टू अवॉइड दैट, उस प्लांट के सपोज वन टाइम अगर वीट की ग्रो करवा रहे हो, आप क्रॉप करवा रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप उस पर राइस ग्रो करवा सकते हो नेक्स्ट ईयर। आफ्टर दैट लाइक फ्यू मंथ्स बैक आपने वीट करवाया, आफ्टर फ्यू मंथ्स राइस ग्रो हो गए, फिर उसकी हार्वेस्टिंग हो गई। ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी चाहिए सो दैट जो सॉइल के मिनरल्स हैं वो रिटेन हो जाए दोबारा से। ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी लूज ना हो। सो दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। थर्ड वन इज प्रिवेंशन अगेंस्ट फायर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में फायर वगैरह वो, उसके लिए सारे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वहां पे सिस्टम्स होने चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो देखता है, लुक आफ्टर करता है इन सब चीजों को। क्लियर बेटा। नंबर फोर, जो ग्रेजिंग करवाते हैं हम एनिमल्स की, उसको कम करना चाहिए। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं, जो अभी यंग प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स का, कैटल्स का जो फीडिंग ले जाते हैं उनको, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए उस चीज को थोड़ा कम करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। हम अपने फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। वी नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अस। लास्ट है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो उनका होम है, वहां पे वो रह रहे हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं, प्लांट्स के लिए भी यूजफुल होते हैं। इन एनी वे वी शुड नॉट किल द एनिमल्स, वी शुड हेल्प टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, हम उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिन वजह से हम एनिमल्स को मार रहे हैं, लाइक अ लेदर। हम लेदर के लिए हंटिंग होती है, उस लेदर के हम क्लोथ्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं। वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। Clear, all of you? So, here your chapter is finished. Okay, question answers I think I have sent you already. You do that. After that, we will continue with the revision and your test.